हेलो बच्चों। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण पे कुछ क्वेश्चंस के बारे में। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है उपचयन को रोकने वाली पदार्थ को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको बताया था कि उपचयन के कारण विकृत गंधिका हो जाती है और हमारी तैलीय खाने पीने की वस्तुएं खराब हो जाती हैं। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, प्रतिआक्सीय कारक मिला के इसको सही कर सकते हैं और ज़्यादा ड्यूरेबल बना सकते हैं। तो उपचयन को रोकने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं दोस्तों, प्रतिआक्सीय कारक कहलाते हैं। उपचयन अपचयन का दूसरा क्या नाम है, मतलब उपचयन और अपचयन तब दोनों एक साथ हो तो उसे क्या कहते हैं, तो रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, श्वसन को कौन सा अभिक्रिया कहते हैं। तो मैंने बताया था श्वसन जो हम सांस लेते हैं उसमें बाहर की तरफ निकलती है तो उसे इसमें क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने, जब पोटेशियम धातु की जल से क्रिया करवाते हैं तो इसका क्या हो जाता है दोस्तों, ऑक्सीकरण हो जाता है। क्या हो जाता है, ऑक्सीकरण हो जाता है। श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किस यौगिक का प्रयोग होते हैं दोस्तों, इस यौगिक का प्रयोग होता है सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है, सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग होता है। मैग्नीशियम का वायु में जलना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। आप इन क्वेश्चन को चाहो तो नोट भी कर सकते हो। ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, ऊष्माशोषी क्या है अभिक्रिया, क्या एक उदाहरण है NH4Cl अमोनियम क्लोराइड का जल में विलयन बनना। अगला क्वेश्चन है, तो जब बिना बुझे को जल मिला तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूना। जब बिना बुझे हुए चूने को जल में मिलाते हैं तो बुझा हुआ चूना बनता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, किसी रासायनिक समीकरण संतुलन किस आधार पर किया जाता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम के आधार पर। अगला है, चिप्स बनाने वाली थैली में कौन सी गैस युक्त कर देते हैं ताकि उसका उपचयन ना हो, और नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन है, पोटेशियम क्लोराइड को गर्म करने पर कौन सी गैस निकलती है दोस्तों, ऑक्सीजन गैस। अगला क्वेश्चन है, संचारण के तांबे को किस प्रकार की रंग चढ़ा जाती है, संचारण के तांबे पर किस प्रकार की रंग चढ़ा जाती है, हरी रंग की परत चढ़ाई जाती है। चिप्स के थैले में कौन सी गैस मिला जाती है, अभी ऊपर ये सवाल हुआ, नाइट्रोजन गैस। अगला क्वेश्चन, शरीर में भोजन की पाचन क्रिया कैसे अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया, ताकि हमारा खाना जाके क्या होता है, टूटता है छोटे छोटे निवालों में। तो यह है रिडॉक्स अभिक्रिया। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जो उसमें दो अभिकारक आयनों का अदला बदली करते हैं, तो आपको मालूम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, अभिकारक एवं उत्पादक सूत्रों के रूप में किस अभिक्रिया के व्यंजक नाम दिया जाता है, रासायनिक समीकरण। अभिकारक एवं उत्पादक सूत्रों के रूप में किसी अभिक्रिया के व्यंजक को क्या नाम दिया जाता है, रासायनिक समीकरण। आयनों के बीच अभिक्रिया को प्रदर्शित करने वाले समीकरण क्या कहते हैं, आयनिक समीकरण कहते हैं। जब मैग्नीशियम तार को वायु में जलाया जाता है तो किस प्रकार की अभिक्रिया होती है, संयोजन अभिक्रिया। NO2 का धुआं किस कलर का होता है, भूरे रंग का। लोहे पर चढ़ने वाली जंग की परत किस रंग की होती है दोस्तों, भूरे रंग की होती है। जब लोहे को खुला रख दिया जाता है तो भूरे रंग क्यों आ जाता है, संसार कारण, मतलब जंग लगने के कारण। संसार कारण चांदी किस रंग की परत चढ़ाई जाती है, काली परत। संसार कारण चांदी पर किस रंग की परत चढ़ जाती है, मतलब चांदी खराब होके काला हो जाता है। लोहे में जंग लगना किस प्रकार का उदाहरण है, संचारण का। उस अभिक्रिया का नाम बताइए जिसमें किसी प्रकार ऑक्सीजन जुड़ती है, तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया। उस अभिक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें एक तत्व दूसरे तरफ विस्थापित हो जाता है, तो विस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों ये कुछ क्वेश्चंस थे, आगे कुछ क्वेश्चन लेके दोस्तों आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे जो अभिक्रिया आपको दिख रही है Fe2O3 + 2Al से Al2O3 + 2Fe बन रही है, ये किस प्रकार की अभिक्रिया है दोस्तों। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ चला जा रहा है और आयन हट जा रहा है, तो ये अभिक्रिया आपकी द्विविस्थापन की अभिक्रिया है, संयोजन की अभिक्रिया है, वियोजन की अभिक्रिया की विस्थापन की अभिक्रिया है। ये अभिक्रिया दोस्तों आपकी विस्थापन की अभिक्रिया, सीधे तौर से एक दूसरे से क्या हो जा रहे हैं, विस्थापित हो जा रहे हैं, हट जा रहे हैं, दूसरा कुछ आ जा रहा है। तो उससे अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने, लौह चूड़ पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है, सही उत्तर पर निशान लगाएं। हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड बनता है, क्लोरीन व आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है, कोई अभिक्रिया नहीं होती, आयरन लवण में जल बनता है।
तो दोस्तों इसका फर्स्ट ऑप्शन आपको सही देखने को मिलेगा, हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है, संतुलित समीकरण क्या है? रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है? तो दोस्तों क्लास के लेक्चर में मैंने इसको आपको बताया था, तो आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से इस पर आपको विचार करना है। संतुलित समीकरण क्या है? जब विकारक और उत्पाद दोनों तरफ प्रत्येक तत्व परमाणु संख्या समान हो तो ऐसे समीकरण संतुलित समीकरण कहते हैं। द्रव्यमान संचरण के नियम को संतुष्ट करने के लिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। निम्न कथन को रासायनिक समीकरण के रूप में संतुलित कीजिए। तो आप ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको पहले आप इसको अच्छे से ध्यान से देखिए, इन चारों को ध्यान से देखिए और कॉपी पेन उठा के इसको इक्वेशन में ढालने का कोशिश करिए, रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने की कोशिश करिए। नाइट्रोजन हाइड्रोजन अभिक्रिया करके अमोनिया गैस बनाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का वायु में दहन होते सल्फर डाइऑक्साइड बनता है। एल्युमिनियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड अभिक्रिया करता है। एल्युमिनियम क्लोराइड बेरियम सल्फेट का अवशेष देता है। पोटेशियम धातु के साथ अभिक्रिया करके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एवं हाइड्रोजन गैस देता है। तो 1 बाई 1 करके दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है, फिर सल्फर और ऑक्सीजन अभिक्रिया करता है तो क्या बनता है। इसके बाद अब देखिए, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट इस तरीके से करता है। और इसके बाद पोटेशियम धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। अब यहाँ पर आपको इन अभिक्रियाओं को संतुलित करना है। अच्छे से आप इसको देखिए, 4 अभिक्रियाएँ हैं, चारों अभिक्रियाओं को आपको संतुलित करना है। तो पहले आप इनको संतुलित कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को रोक के कुछ देर के लिए पास करके आप इसको संतुलित कर लीजिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके उत्तर को मिलान करेंगे दोस्तों। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इस उत्तर को आप अपने जो आपने सॉल्व किया होगा उससे आप मिलान करिए, जहाँ पे गलतियाँ उसको सुधारिए, अगर सही है तो वहाँ पे 1 मार्क्स आप दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न अभिक्रियाओं को संतुलित समीकरण लिखिए। दोस्तों ये आपकी अभिक्रिया जो है वो आपकी अभिक्रिया लिखी हुई है शब्दों में, इसको आपको कन्वर्ट करना है रासायनिक समीकरण के रूप में। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कैल्शियम कार्बोनेट जल बनता है, इस तरीके से और भी अभिक्रिया हैं। तो कोशिश करिए, आप देखेंगे तो आप बना पाएंगे, है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं जो आपके पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से अभिक्रिया आपकी बनी हुई है। फिर निम्न अभिक्रिया को संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए और प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। तो यहाँ पे आपको ये 4 आपको अभिक्रियाएं हैं, आपको इनको संतुलित रासायनिक समीकरण के रूप में लिखना है और किस प्रकार की अभिक्रिया होनी है उसे भी आपको बताना है। विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, संयोजन हो रही है, वियोजन हो रही है, तो दोस्तों इस पर भी आपको क्या करना है, ध्यान देना है। तो आप देख सकते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड बेरियम आयोडाइड से अभिक्रिया, पोटेशियम आयोडाइड बेरियम आयोडाइड बनता है। तो ये आपका सिंपल सा विस्थापन अभिक्रिया होना। जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड से आपका जिंक कार्बोनेट जिंक ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो ये वियोजन अभिक्रिया आपको दिख रही होगी। हाइड्रोजन और क्लोरीन जुड़ कर हाइड्रोजन क्लोराइड, तो संयोजन अभिक्रिया दिख रही है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है मैग्नीशियम क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो यहाँ भी आपको विस्थापन अभिक्रिया देखने के लिए मिल रही होगी। तो आप आसानी से इसको देख भी सकते हैं, वो पता भी है कि किस तरीके से आप इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ऊष्माशोषी व ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में क्या अंतर है, इसको भी बताया गया था। जहाँ अभिक्रिया मुक्त हो वो ऊष्माक्षेपी, जहाँ अभिक्रिया अवशोषित हो वो है ऊष्माशोषी। इसके एग्जाम्पल्स भी आपको करवाए थे, वो एग्जाम्पल यहाँ भी मेंशन है, यहाँ पे दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों आप आसानी से इसको वीडियो को रोक के चीज़ों को देखते चलिएगा, जो ज़रूरत समझ में उसको बुक पर कॉपी में नोट करते चलिएगा। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं दोस्तों, मैंने आपको बताया था कि पाचन क्रिया के समय भोजन हमारे शरीर में उपस्थित जो ऑक्सीजन होता है उससे ऊर्जा मुक्त करता है और इस तरह से हमारे शरीर में कोशिका को ऊर्जा मिलती है और इस ऊर्जा मिलने के कारण से क्या है, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया विपरीत क्यों कहा जाता है, इसको भी आप कह सकते हैं। वहाँ पे जुड़ता है और वियोजन में क्या होता है, टूट जाता है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन थे, और भी कुछ क्वेश्चन अगर आपके डाउट्स आप पूछ सकते हैं। मिल